हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में। देखिए, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स ऐसे साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं जिनकी रिंग में एक से ज़्यादा टाइप के एटम्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए, अगर हम बेंजीन रिंग की बात करें तो उसमें जो रिंग है वो 6 कार्बन से मिलकर बनी होती हैं। तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की बात करें तो इन कंपाउंड्स की रिंग में एक से ज्यादा टाइप के एटम प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर इस कार्बन की जगह हम ऑक्सीजन बना दें तो इस तरह के कंपाउंड्स हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में आएंगे। अब हेट्रो वर्ड की बात करें तो इसका मीनिंग होता है अदर, मीन्स इसमें एक से ज्यादा टाइप के एटम्स प्रेजेंट होते हैं। अब इन कंपाउंड्स का अपनी लाइफ में ग्रेट इंपॉर्टेंस होता है। जैसे पायरेनोज और फ्यूरेनोज की बात करें तो ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और ये एक तरह के हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड्स, अमाइनो एसिड्स, पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स और एल्कलॉइड्स की बात करें तो इनके भी कई कंपाउंड्स हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। और नेचर की बात करें तो उसमें भी कई हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स अकर होते हैं। इसके अलावा कई ड्रग इंडस्ट्रीज द्वारा भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। अब बात करते हैं नोमेनक्लेचर की। देखिए, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स सिंपल और कंडेंस्ड दोनों रिंग सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं। देखिए, सिंपल रिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें एक सिंपल रिंग सिस्टम होता है, मीन्स एक सिंगल रिंग होती है। और कंडेंस्ड रिंग सिस्टम की बात करें तो इसको हम फ्यूज्ड रिंग सिस्टम भी कहते हैं। और इस सिस्टम में दो या दो से ज्यादा रिंग्स एक साथ इस तरह से अटैच होती हैं। अब मोस्ट ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के लिए ट्राइबल नेम का यूज किया जाता है और इन ट्राइबल नेम्स को सिस्टमेटिक नेम के साथ रिप्लेस करना बहुत डिफिकल्ट होता है। मीन्स इन कंपाउंड्स के लिए जनरली ट्राइबल नेम्स का यूज ज्यादा किया जाता है। अब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर के लिए हम रिंग की साइज और हेट्रो एटम के नंबर, टाइप और पोजीशन को कंसीडर करते हैं और इनके बेसिस पर हम सुटेबल सफिक्स और प्रीफिक्स का यूज करते हैं। अब देखते हैं इनके रूल्स। तो देखिए, रिंग साइज को हम स्टेम से डिनोट करते हैं। स्टेम का मीनिंग है यहाँ पर IUPAC नेम का बेस। ये हो जाएगा स्टेम या IUPAC नेम का बेस और ये हो जाएगी रिंग साइज। देखिए, अगर रिंग में 3 मेंबर हैं तो हम इस स्टेम का यूज करेंगे। इसी तरह से इन रिंग साइज के लिए हम इन पर्टिकुलर स्टेम्स का यूज करेंगे। अब बात करते हैं हेट्रो एटम के प्रीफिक्सेस की। तो देखिए, ऑक्सीजन के लिए हम ऑक्सा, सल्फर के लिए थाया, नाइट्रोजन के लिए एजा और फॉस्फोरस के लिए फॉस्फा प्रीफिक्स का यूज करेंगे। अब देखिए, अगर किसी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में एक से ज्यादा हेट्रो एटम प्रेजेंट होते हैं तो उनके नोमेनक्लेचर के लिए हम इस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। देखिए, अगर किसी हेट्रो एटम में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन साथ में प्रेजेंट हैं तो पहले हम ऑक्सा प्रीफिक्स लिखेंगे, फिर एजा प्रीफिक्स लिखेंगे। अब रिंग सिस्टम की नंबरिंग की बात करें तो नंबरिंग को हम हेट्रो एटम से स्टार्ट करते हैं और उस नंबरिंग को हम इस तरह से प्रोसीड करेंगे जिससे कि सारे सब्स्टिट्यूएंट्स लोवेस्ट पोजीशन ऑक्यूपाई करें, मींस उनको कम से कम नंबर मिले। अब अगर किसी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में एक से ज्यादा हेट्रो एटम प्रेजेंट होते हैं तो उनकी नंबरिंग के लिए भी हम इसी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। देखिए, अगर किसी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्रेजेंट हैं तो पहले हम ऑक्सीजन की नंबरिंग करेंगे, फिर नाइट्रोजन की नंबरिंग करेंगे, या हम कह सकते हैं नंबरिंग को हम ऑक्सीजन से स्टार्ट करेंगे। अब बात करते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के लिए यूज किए जाने वाले कुछ सफिक्सेस की। यहाँ पर हम 2 तरह के कंपाउंड्स डिस्कस करेंगे। पहले हो जाएंगे ऐसे कंपाउंड्स जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है और दूसरे ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिनमें नाइट्रोजन एब्सेंट है।
अब इन दोनों में दो कैटेगरीज हैं, अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड। ये हो जाएगी रिंग साइज और ये हो जाएगा स्टेम, जो कि IUPAC नेम का बेस होता है। अब इन सारे प्रीफिक्सेस के बेसिस पर हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे। तो इन सारे सफिक्सेस को आपको याद करना होगा। अब देखिए, किसी भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का जब रिडक्शन होता है तो उस केस में हम ट्राइवल नेम में कुछ प्रीफिक्सेस यूज करेंगे। देखिए, अगर फ्यूरेन के इस डबल बॉन्ड का रिडक्शन होता है तो ये डबल बॉन्ड यहाँ से हट जाएगा और दो हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएंगे। तो इस कंपाउंड के लिए हम डाईहाइड्रो प्रीफिक्स का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब एक डबल बॉन्ड रिमूव होता है तो दो हाइड्रोजन ऐड होते हैं, और अगर इस फ्यूरेन के दोनों डबल बॉन्ड यहाँ से रिमूव हो जाते हैं तो इसके साथ 4 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। तो इस केस में हम टेट्राहाइड्रो प्रीफिक्स का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब दो डबल बॉन्ड रिमूव होते हैं तो इसके साथ 4 हाइड्रोजन ऐड होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर टेट्राहाइड्रो प्रीफिक्स का यूज करेंगे। अब देखिए, अगर दो हाइड्रोजन ऐड होते हैं तो फ्यूरेन को हम डाईहाइड्रोफ्यूरेन कहेंगे, और दोनों डबल बॉन्ड जब रिमूव होंगे तो इस केस में हम फ्यूरेन को टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन कहेंगे। अब सैचुरेटेड नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की बात करें तो उसके लिए हम पर हाइड्रो प्रीफिक्स का यूज करते हैं। अब देखिए, अगर किसी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के नाम में अगर दो वोवेल्स एक साथ आ जाते हैं तो उस केस में हम प्रीफिक्स का ए रिमूव कर देते हैं। जैसे इस कंपाउंड का एग्जाम्पल लेते हैं तो इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो यहाँ पर हम इसके लिए ऑक्सा प्रीफिक्स का यूज करेंगे। और सफिक्स की बात करें तो इसके लिए जो सफिक्स होगा वो ऑल हो जाएगा। अब यहाँ पर ए वोवेल है और ओ भी वोवेल है, तो इस केस में हम इस प्रीफिक्स का ए यहाँ से रिमूव कर देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा ऑक्सॉल। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। देखिए, यहाँ पर जो नाम लिखे हुए हैं उसमें जो ब्रैकेट बनाया हुआ है वो IUPAC नेम को रिप्रेजेंट करता है, और ब्रैकेट के अलावा जो नेम लिखा हुआ है वो ट्राइबल नेम को रिप्रेजेंट करता है। अब पहले कंपाउंड की बात करें तो इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो इसके लिए हम ऑक्सा प्रीफिक्स का यूज करेंगे। अब इस कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं है और ये सैचुरेटेड कंपाउंड है, तो इसके लिए हम इरेन सफिक्स का यूज करेंगे। अब ये दोनों वोवेल्स हैं, तो यहाँ से हम ए रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सैचुरेटेड है और नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो नाइट्रोजन के लिए हम एजा लिखेंगे और सैचुरेटेड के लिए हम इरिडीन सफिक्स का यूज करेंगे। अब यहाँ पर ये दोनों वोवेल्स हैं, तो यहाँ से हम ए को रिमूव कर देंगे। यहाँ हो जाएगा ऑक्सा प्लस ओल, ये ए यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इसमें हम लिखेंगे एजा प्लस ओल, यहाँ से भी ये ए रिमूव हो जाएगा। फिर इसमें आ जाएगा थाया प्लस ऑल, यहाँ से भी ए रिमूव हो जाएगा। इसी तरह से इसमें हो जाएगा ऑक्सा प्लस ओलेन। देखिए, ये सैचुरेटेड कंपाउंड है और इसमें नाइट्रोजन एब्सेंट है, इसलिए हम इसके लिए ओलेन सफिक्स यूज करेंगे, और इसके लिए हम एजा प्लस ओलिडीन का यूज करेंगे। देखिए, इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ये 5 मेंबर्ड रिंग है और सैचुरेटेड है, तो इसके लिए हम ओलिडीन सफिक्स यूज करेंगे। अब इस कंपाउंड की बात करें तो ये भी 5 मेंबर्ड है। अब इसमें नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है और ये अनसैचुरेटेड भी है, तो इसमें पहले हम ऑक्सीजन का ऑक्सा लिखेंगे, फिर नाइट्रोजन का एजा लिखेंगे और फिर रिंग सिस्टम के लिए ऑल लिखेंगे। तो यहाँ से ये दोनों ए रिमूव हो जाएंगे और नंबरिंग हम ऑक्सीजन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि प्रेफरेंस में ऑक्सीजन पहले आता है। इसी तरह से इस कंपाउंड में 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट हैं, तो इसकी पोजीशन हो जाएगी 1-3। डाई हम 2 नाइट्रोजन के लिए लगाएंगे और ये हो जाएगा एजा प्लस ऑल, और यहाँ से ए रिमूव हो जाएगा। फिर नेक्स्ट कंपाउंड में S और N दोनों प्रेजेंट हैं और प्रेफरेंस में पहले S आएगा, तो नंबरिंग हम
एस से स्टार्ट करेंगे और लिखते टाइम भी थाया को पहले लिखेंगे। तो ये हो जाएगा थाया प्लस एजा प्लस ऑल, ये ए और ये ए यहाँ से रिमूव हो जाएगा और 1 और 3 पोजीशन सल्फर और नाइट्रोजन की हो जाएगी। अब नेक्स्ट एग्जांपल 6 मेंबर्ड रिंग है, तो इसमें ये हो जाएगा एजा नाइट्रोजन के लिए और इन हो जाएगा अनसैचुरेटेड 6 मेंबर्ड रिंग के लिए। फिर ये है 6 मेंबर्ड अनसैचुरेटेड रिंग कंटेनिंग नाइट्रोजन। तो देखिए हमने डिस्कस किया था जब अनसैचुरेटेड नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग होती हैं तो उसके लिए हम पर हाइड्रो प्रीफिक्स यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट हो जाएगा एजा प्लस इन। इसके अलावा इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं एजा प्लस इनेन, तो इसको हम एजिनेन कहेंगे। देखिए इस नेम की बात करें तो इसको एजीन से डिराइव किया गया है, क्योंकि एजीन का जब रिडक्शन करते हैं तो एजिनेन का फॉर्मेशन होता है और एजीन के आगे जब हम पर हाइड्रो वर्ड लगा देते हैं तो इसको हम पर हाइड्रो एजीन कहेंगे। फिर नेक्स्ट एग्जांपल 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का है। इसमें 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट हैं और इनकी पोजीशन 1-2 हो जाएगी। तो 1-2 डाई 2 नाइट्रोजन के लिए फिर आ जाएगा एजा प्लस इन, तो इसको हम 1,2 डाई एजीन कहेंगे। यहाँ से ये ए रिमूव हो जाएगा। इस एग्जाम्पल में इन दोनों नाइट्रोजन की पोजीशन 1,4 हो जाएगी और ये हो जाएगा डाई एजा प्लस इन। यहाँ से ये ए रिमूव होगा तो इसको हम 1,4 डाई एजीन कहेंगे।